नमस्कार मित्रों, कहानियों के चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी है शरारती नेवला। दोस्तों, एक बहुत ही सुंदर जगह है। वहाँ पर एक नदी के किनारे एक नेवला रहता था। यह नेवला नदी के पार जा कर के जंगल में जानवरों को परेशान करता था, सबको सताता भी था और किसी को चोट लग जाए तो उसे प्यार से मरहम भी लगाने को देता था। लेकिन यह मरहम नींबू के रस और काली मिर्च के बने हुए होते थे। इस कारण मरहम लगाने के वाले को ज़्यादा पीड़ा और होती थी। यह सब देख करके नेवले को बड़ा आनंद आता था। एक दिन खरगोश के साथ में भी ऐसा हुआ। खरगोश ने उसी दिन सोच लिया, इस दुष्ट नेवले को ज़रूर वो सबक सिखाएगा। और एक दिन खरगोश को एक बढ़िया उपाय सूझ में आ गई। उसने 2 टोकरियां लीं, एक बड़ी और एक छोटी। बड़ी टोकरी के नीचे उसने तारकोल लगा दिया। खरगोश दोनों टोकरियां लेकर के नेवले के पास पहुंचा और उससे बोला, चलो पहाड़ी के ऊपर चलें, वहाँ बहुत मीठे मीठे आमों का पेड़ है, वहाँ से आम लेकर आएंगे। लालची नेवले ने तुरंत बड़ी वाली टोकरी ले ली। खरगोश तो यही चाहता था। पहाड़ी के ऊपर जाकर दोनों ने आमों से टोकरियां भर ली। बड़ी वाली टोकरी भारी हो गई। नेवले ने भारी होने के कारण टोकरी नीचे रख दी। टोकरी के नीचे तारकोल लगा हुआ था, इससे टोकरी ज़मीन से चिपक गई। आमों से भरी हुई टोकरी नेवला छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसने अपना पूरा जोर लगा करके टोकरी उठाई। इससे उसके पंजे छिल गए। खरगोश ने कहा, दोस्त, तुम्हें दर्द हो रहा होगा, यह लो, दवा लगा लो। नेवले ने जब दवा लगाई तो दर्द से चिल्लाने लगा। दरअसल ये वही नींबू और काली मिर्च वाली दवा थी जो सबको मलहम लगाया करता था, जो नेवला सबको दिया करता था। नेवला परेशान होकर नदी की ओर भागा। वो नदी पार करके अपने घर जल्दी पहुंचना चाहता था। नदी के किनारे 2 नावें खड़ी थीं, एक पुरानी और एक चमचमाती हुई नई। वह तुरंत नई नाव में जाकर बैठ गया। इस नाव में एक छेद था। नाव डूबने लगी। नेवला किसी तरह नदी पार करके दूसरे किनारे तक पहुंचा। उसके छिले हुए पंजों पर जो मिर्च का मलहम लगाया हुआ था, अभी तक दर्द हो रहा था। ऊपर से पानी में भीगने के कारण जख्म और ज़्यादा दर्द कर रहे थे। उस दिन नेवले को इस बात का अनुभव हुआ कि उसकी हरकतों से दूसरे जानवरों को कितनी हानि होती होगी। उस दिन से उसने कान पकड़ लिए कि वह किसी भी तरह से किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाएगा। तो दोस्तों, यही हमारे जीवन का उसूल होना चाहिए कि खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखने का सौभाग्य उठाएं। जब हम दूसरों को खुशी देंगे तो हमें भी खुशी मिलेगी। बांटने से चीज़ें बढ़ती हैं, जो बांटोगे वही पाओगे। आज की कहानी यही रही। कैसी लगी आज की कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नई कहानी में और नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।